शकल का घाटा ना मुंह चुक के आईदा वरना जो ज्यादा पुत्र नु सिर सुट के आउंदी मेरी मां ने ना कर दी है ना हुणे गला करने की कोई लोड़ नहीं चलो निकलो शाबाश। माजी की मकबूल तरीन अदाकाराओं में से एक नाम कॉमेडियन नसीम विकी की बीवी चांदनी का भी है, जिन्होंने 90 की दहाई में कई एक सुपरहिट फिल्में दी और फिर स्टेज की दुनिया में भी म्यारी काम किया। स्टेज पर होने वाली मोहब्बतें अमूमी तौर पर चंद घड़ी का साथ होता है और शादियां तो कम ही कामयाब होती हैं, लेकिन चांदनी और नसीम विकी की मोहब्बत और शादी सबके लिए मिसाल बनी। चांदनी ने नसीम विकी की मोहब्बत में अपने करियर को छोड़ा और हमेशा हमेशा के लिए एक हाउस वाइफ बन गई। गौतम बेचारा सुबह से उठा हुआ है और तुम्हें इतनी भी होश नहीं है कि अपने पति को घर छोड़कर, अपने छोटे से बेटे को घर छोड़कर आवारा घूमती फिर रही हो। मम्मी इतनी ड्रामेटिक क्यों हो रही हो? मैं कपल के साथ थी। तुम्हारा बेटा भी आई, यू चीटेड मी। चांदनी की पैदाइश कराची में हुई थी और इब्तदाई तौर पर उनका नाम मोनिस रजा रखा गया। उनके मामू मारूफ मर्दाना रकास बॉबी रजा थे, जिनसे उन्होंने रक्स की तरबियत हासिल की। चांदनी बुनियादी तौर पर एक खूबसूरत और परी चेहरा दुशीजा थी, जिन्हें देखकर कोई भी दिल हारने को तैयार हो जाता। दराज कद और नशीली आंखों वाली मोनिस रजा ने अपने फनी करियर का आगाज फिल्म इंडस्ट्री से किया, जहाँ उन्हें बेमिसल हुस्न की बुनियाद पर हाथों हाथ लिया गया। उन्हें अपने हुस्न की वजह से फिल्मी नाम चांदनी मिला, जो फिर उनकी पहचान बन गया। चांदनी ने फिल्मी करियर का आगाज 1993 की फिल्म बहरूपिया से किया, जिसकी डायरेक्टर संगीता थी। कॉमेडी से भरपूर फिल्म की कास्ट में कॉमेडी के बेताज बादशाह, रंगीला, जॉन रैम्बो, उमर शरीफ और बहार शामिल थी। ये फिल्म शानदार कास्ट होने के बावजूद बिजनेस करने में नाकाम रही। फिल्म में चांदनी मुआवन किरदार में दिखाई दी, अलबत्ता उन पर फिल्म में 2 गीत फिल्माए गए, जिसमें से एक पैसा अब तो सब कुछ है पैसा था, जबकि दूसरा गीत दिल में रहता है तू था, जिसमें चांदनी जॉन रैम्बो के हमरा रोमांस करती दिखाई दी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो फिर सोची भी ना मर जाने, सोची भी ना। क्यों? मैं गोरी चिट्टी तू काला स्या। चंगा समा बच्चे डबगड़े पे होंगे। तू बच्चे तक ही पहुंच गया। इस फिल्म से चांदनी ने बतौर डांसर खुद को मनवा लिया, जिसकी बिना पर उन्हें मजीद फिल्मों में कास्ट किया जाने लगा। ये वो दौर था जब रीमा फिल्मी रक्स में दूसरी अदाकाराओं पर सबकत हासिल किए हुए थी। तहम चांदनी की आमद से दोनों में मुकाबले की फिजा कायम हो गई। इस मौका पर फिल्म बीन 2 धड़ों में तकसीम हो गए, जिनमें से एक रीमा के रक्स का दिलदादा था, जबकि दूसरा चांदनी के होशरबा रक्स के गीत गाता था। इस फिल्म के कुछ माह बाद हिदायतकार इल्ताफ हुसैन की फिल्म पुत्र मुनव्वर ज़रीफ रिलीज हुई, जिसमें मरकजी किरदार मुनव्वर ज़रीफ के बेटे फैसल ज़रीफ ने अदा किया। ये फिल्म बुनियादी तौर पर उन्हें इंडस्ट्री में लॉन्च करने की नीयत से बनाई गई, जिसमें रंगीला, रीमा, अलबेला, नगमा, आरिफ लोहार और शाहिदा मिनी जैसे बड़े नाम शामिल थे। फिल्म में चांदनी, आरिफ लोहार और फैसल ज़रीफ के हमरा गीत यार बिना जीना है बेकार दोस्तों पर रक्स करती हुई दिखाई दी। इतनी देर हुई। एक साल में 2 फिल्में बिलाशुबा उनके कामयाब करियर की दलील थी, जिससे साबित था कि उनका रक्स देखने वालों में बेहद पसंद किया जा रहा था। चांदनी आहिस्ता आहिस्ता मगर बातदरीज कामयाबी का सफर तय कर रही थी। 1994 का साल चांदनी के करियर की अहम फिल्म चलती का नाम गाड़ी से याद किया जाता है, जिसके डायरेक्टर हसनैन थे, जो बाद में चांदनी के शौहर बन गए। फिल्म में उमर शरीफ, अनीता अयूब, नरगिस, मुस्तफा कुरैशी, शफकत चीमा और मोहसिन खान जैसे हैवी वेट शामिल थे। इस फिल्म में चांदनी पर मैडम नूर जहां का इंतहाई शानदार और लासवाल गीत था मर गई ढोला रिकॉर्ड किया गया, जिसमें उनके हमरा मोहसिन खान जलवगर हुए। चांदनी का बल खाता जिस्म और मैडम की मधुर आवाज ने इस गीत को 4 चांद लगा दिए थे। डॉक्टर ना शादी करेगी, तेरे घर के डिस्प्लिन तेरे घर दे पैरासिटामोल। मैं केड़ी का डिस्प्लिन है? तू तो डिस्प्लिन को हाथ लावे औकात नहीं ना दी गोली बढ़ जाती है। ओके मेरे हाथ का कमाल है ना। मैं भी अपना क्रेडिट बढ़ा ले। मैं कहता हूं प्लीज शादी की हां। मैं नहीं करनी तेरे शादी। इसके अलावा चांदनी की फिल्मों में अखू 10 नंबरी, जमाना, अत खुदा दा वैर समेत कई दीगर फिल्में शामिल हैं। चांदनी ने फिल्मों में मुआवन अदाकारा के तौर पर काम किया, मगर उनकी वजह शोहरत उनका रक्स बनी और वो रीमा के मुकाबले की डांसर के तौर पर उभर कर सामने आई। चांदनी ने हमेशा म्यारी काम को तरजीह दी और फुहाशी से खुद को दूर रखा। यही वजह है कि किसी भी फिल्म में उनका ऐसा गाना मौजूद नहीं जिसमें किसी भी किस्म का काबिले एतराज मवाद मौजूद हो। वो एक बेहतरीन रकासा थी और उन्हें अच्छे से मालूम था कि उन्होंने किस तरह से अपने फन का मुजाहिरा सिल्वर स्क्रीन पर करना है और लोगों से दाद समेटनी है। चांदनी अपने करियर में आगे बढ़ रही थी कि 90 की दहाई के आखिर में जब सिनेमा पर दूसरी तरह के लोगों ने कब्जा कर लिया और फिल्मों का तर्ज और म्यार बदल गया, लिहाजा चांदनी ने भी इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार कर ली। शादी होगी, तेरा प्यो भी करेगा शादी। जा मेरे प्यो ने करा ले, पर तेरा अपना ही जिम्मा है। की है ना, की है, किदा का पुराना, किदा का पुराना। तू बहुत बुरा, तैनू आप नहीं पता तू कितना बुरा है।
इन शादी तो बाद महीना की तकलीफ होनी फिर तू आती होनी। फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ चांदनी ने स्टेज ड्रामों में भी काम किया। उन्होंने अपने वक्त के कई नामवर फनकारों के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी और अपना लोहा बनवाया। चांदनी स्टेज पर मुकालमाबाजी और जुगतबाजी में भरपूर महारत रखती थी। उनकी स्टेज ड्रामा पर होने वाली कई एक बेहतरीन परफॉर्मेंसेस की वीडियो आज भी यूट्यूब पर देखी जा सकती है। शादी कर लो ना। तेरे नाल मोहब्बत करती भी नहीं। क्यों? बस कहते हैं ना ठीक है। मैनू ए करना मंजूर है, ला दिया तू मंजूर नहीं। चांदनी की जाती जिंदगी पर रोशनी डालें तो उन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान फिल्म डायरेक्टर हसनैन के साथ शादी की। हसनैन की एक सौतेली बेटी थी जो उनके साथ रह रही थी। बताया जाता है कि 2003 में जब हसनैन का इंतकाल हुआ तो चांदनी ने उनकी सौतेली बेटी को अपनी बेटी समझकर पाला और उनकी शादी भी की। हसनैन की वफात के बाद चांदनी ने दूसरी शादी स्टेज के साथी फनकार और मारूफ कॉमेडियन नसीम विकी से की, जो कामयाब रही। नसीम विकी इस शादी के हवाले से बताते हैं कि एक दिन आधी रात को नसीम विकी ने रूबी अनम को फोन किया, जो उनकी बेहतरीन दोस्त थी। नसीम विकी ने उन्हें इंतहाई जज्बाती होकर बताया कि उन्हें मोहब्बत हो गई है, जिस पर रूबी अनम ने तंजीर कहा कि किसका बेड़ा गर्क किया है, जिस पर नसीम विकी ने जवाब दिया कि चांदनी का। नसीम विकी से शादी करने के बाद चांदनी ने मुकम्मल तौर पर खुद को शोबिज इंडस्ट्री से अलग कर लिया और घरेलू जिम्मेदारियों में खुद को मसरूफ कर लिया। उन्होंने शादी के बाद मुकम्मल तौर पर प्राइवेट जिंदगी गुजारी, जिसके बाद उनके बारे में कुछ मालूम न हुआ। उन्होंने न कभी मीडिया के साथ इंटरेक्शन किया और न ही कभी वो शोबिज तकरीब का हिस्सा बनी। उन्हें आखिरी बार भारतीय कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में देखा गया, जहां वो ऑडियंस में मौजूद थी, जबकि उनके शौहर नसीम विकी स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से सलाम और नमस्कार। वालेकुम सलाम। मैं पाकिस्तान से हूँ और आपके शो की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। चिराग को रोशनी दिखाने वाली बात है आपके शो की तारीफ करना। आप तो करेंगे, आपके पति जो हैं इस शो में। चांदनी अपने शौहर और 3 बच्चों के हमरा लाहौर के पोश इलाके इकबाल टाउन में मुकीम है और पुरअसाइश जिंदगी बसर कर रही है। उनके पास रहने के लिए आलिशान घर और सवारी के लिए कीमती गाड़ी है, जो उनके पुरताइश लाइफस्टाइल का मुंह बोलता सबूत है। चांदनी ने शानदार फनी करियर के बाद बेहतरीन अज़दवाजी जिंदगी गुजारी है। आमतौर पर स्टेज अदाकाराओं की शादियां कामयाब नहीं होती, लेकिन चांदनी ने नसीम विकी के साथ शानदार जिंदगी गुजारी है। वो एक बाकिरदार खातून है और उन जैसी खवातीन शोबिस की बाकी अदाकाराओं के लिए भी रोल मॉडल हुआ करती हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने खलूस प्यार और इज्जत से हमें नवाजा है। हम आपके तहे दिल से मशकूर अब हैं। आपके पति डिजर्व करते हैं वो प्यार, वो इतने मतलब जबरदस्त कलाकार हैं कि हमारा ये सौभाग्य है कि वो हमारे शो से एसोसिएट है। थैंक यू थैंक यू सो मच।